हेलो जी, क्या हाल चाल। तो अभी ये नेक्स्ट वाला वीडियो थोड़ा बीच में एक रह गया था अपलोड करना, एडिट होना। अभी अभी मैंने पूरा थोड़ा सा इस पे काम शुरू करा है। तो ये रहेगा वॉल्व क्लियरेंस का। तो क्या क्या टूल्स वगैरह लगेंगे वो वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। और ये वीडियो हुआ था जब मैंने थ्रॉटल बॉडी क्लीन का बनाया था V3 का, ये उसके बाद ही किया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वही 15-20 हज़ार के आसपास जो थ्रॉटल बॉडी क्लीन करते तो बीच में साथ के साथ ही वॉल क्लियरेंस भी चेक कर लें। मैंने चेक करा था, टाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, विद इन स्पेक था। मगर मैं बता रहा हूँ अब जो वीडियो फॉलो हो रहा है किस तरीके से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। क्योंकि VVA में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम अलग होता है, V2 में तो VVA का पंगा नहीं था, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और खोलनी पड़ती है। तो चलिए आगे वाला वीडियो थोड़ा सा बीच से स्टार्ट हो रहा है। उसमें फेयरिंग कैसे निकलना है, टैंक कैसे निकलना है, वो सारा जो थ्रॉटल बॉडी में था वो उसमें कवर हो रखा है। तो बस वो वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर। और आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, क्या हाल चाल। तो बस अभी खोला ही हुआ है, पूरा बंद नहीं करा है, टाइम लग रहा है। आप देख रहे होंगे सारे यहाँ पे भी ढक के रखा है, जो साफ़ कर लिया था। बंद इसे बाद में कर लेंगे। अभी काम अगर प्लान रहेगा इसके वॉल्व क्लियरेंस या टैपेट एडजस्ट करने का जो होता है उस पे करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये जितनी भी केबल्स वगैरह दिख रही हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, ये यहाँ से क्लैंप, ये सब निकाल लेंगे और फिर थोड़ी सी जगह बनाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है 10 नंबर का रेडिएटर का एक ये, और ऐसे ही एक ये ऊपर दिख रहा है, ये लूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा रेडिएटर भी आगे की तरफ शिफ्ट, पूरा नहीं निकालना रेडिएटर, बस थोड़ा सा लूज़ करना ताकि रेडिएटर आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे अच्छे से जगह बन सके। तो चलिए पहले वो करते हैं। तो अभी के लिए तो मैंने ये ऊपर वाला खोल लिया है, और ऐसे ये नीचे जो इस साइड पे लगा था ये भी खोल लिया है। अब उस साइड में इसमें, हाँ जी, तो इस साइड में इसमें कोई नट वगैरह नहीं होता है, बस ये वॉशर में ऐसे क्लैंप लगा हुआ होता है। इसको उस साइड से पहले एक हाथ से थोड़ा सा खिसका के नीचे की तरफ, और ये इस साइड प्यार प्यार से ऐसे स्लाइड होके लूज़ हो जाएगा आपका। बस पूरा नहीं निकालना, इतना ही निकालना है। थोड़ा सा इसको अभी साफ़ कर लेंगे। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। वायर्स डिस्कनेक्ट करता हूँ सारे। वायर्स डिस्कनेक्ट करता हूँ, समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा हो गया, ऐसे ही इस वाले को ऐसे दबा, इसके लिए प्लायर यूज़ करना पड़ेगा, काफ़ी टाइट है। कोई नहीं, प्लायर से दबा के ऐसे और पीछे वाला पोर्शन खींच लेंगे। ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये वाली वायर भी डिस्कनेक्ट कर लिए। इसमें से मैंने बताई थी टेक्निक, स्क्रू ड्राइवर खोल के निकल जाएगी। तो जगह बनानी है, और नीचे ये जो होज दिख रही है यहाँ पे क्लैंप है, इसे भी दबा के लूज़ करके, और ये भी बाहर आ गएगा। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे इस साइड, और यहाँ पे जो हमारा ये VVA का सोलेनॉइड दिया हुआ होता है, इसके अंदर से एक्टिवेट होता है वो, यहाँ से उसमें सिग्नल आता है। तो हमें ये डिस्कनेक्ट करना है। और आप देखेंगे तो एक 10 नंबर का ये इधर है, और ऐसे ही एक 10 नंबर का ये इधर है। तो 10 नंबर का खोलते हैं इनको भी। तो ये बस लूज़ करके पीछे की साइड में खींच लेना है। खींचने के बाद में एक ये वॉशर आएगा, और ये हमारा सोलेनॉइड आपको दिख रहा होगा। वॉशर ऑफ कोर्स साफ़ करके बाद में लगाएंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से वायर से डिस्कनेक्ट करके साइड में भी रख सकते हैं, लटकाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये है वो VVA का सारा मैजिक, इससे ही सारा काम होता है। करंट आता है, वो इसको पुश करता है, वो अंदर पुश करता है उस पर, और वो बड़े गैप वाला वॉल्व एक्टिवेट होता है, और मोर पावर, और उसके लिए फिर ECU अंदर सब रीएडजस्ट करता है। खैर चलिए इसको भी साइड में रखता हूँ। तो हम इस तरफ आ गए हैं। वही कपड़ा लेके थोड़ा सा इस रबड़, ये जो ऐसे इसके ऊपर लगी हुई थी, इस पूरी की पूरी को आराम से पीछे फोल्ड कर लीजिए, वरना बीच में अटकेगी। और उसके बाद में पूरा का पूरा इधर अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब हम ऊपर ये हेड का कवर निकालने के लिए रेडी हैं। उसके लिए हमें 8 नंबर की चाबी से एक ये स्क्रू, एक ये वाला नट, सॉरी, और ऐसे ही उस तरफ है तीसरा ये वाला, और ऐसे ही चौथा हमारा ये आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो चलिए इन सबको अब खोल लेते हैं 8 नंबर की चाबी से। तो मैं ये यूज़ करूँगा। तो एक ही मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये यहाँ प्रेशर लगा के थोड़ा, और ये हमारा नट खुल गया। तो इससे आसान हो जाता है काफ़ी। इसी तरीके से यहाँ पे जाने के लिए शायद मुझे एक अटैचमेंट लगानी पड़ेगी, या देखता हूँ ऐसी कुछ, हाँ अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। चलिए मैं अटैचमेंट लगा दूँ। तो इसमें मैं ये छोटी वाले अटैचमेंट लगा के यहाँ से डाल के सीधा खोल रहा हूँ, जगह है काफ़ी, ये खुल जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए इसे भी खोल लेते हैं। ये भी इस तरीके से खुल जाता है। आप समझ गए बेंडिंग का, बस वो आगे वाला एक बच गया आखिरी।
हाँ जी, तो चारों नट खुल गए 8 नंबर वाले। अब नेक्स्ट हमें ये दोनों स्क्रूज खोलने हैं, और बेस्ट टेक्निक इसको होती है लास्ट में ऐसे एक सिक्का अच्छे से अटका के, क्योंकि ये चौड़े में वाला पेच को वो भी बढ़िया रहता है, वरना ये भी बिल्कुल सही काम करता है। हमने देखा होगा, तो ये टेक्निक है। ये दोनों खोल लेते हैं। चलिए, तो निकल गए हैं दोनों, और एक आप देख रहे हैं अंदर वॉशर इसी में रह गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नीचे से वो हमने अभी खोल लिए हैं, अभी उनमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ऊपर से हेड कवर उठाना है, बहुत प्यार से उठ जाएगा, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हथौड़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ पे ये टैब देख रहे हैं हल्का सा, तो इसको हल्का सा यहाँ से उठा लीजिए, और ये हमारा धीरे धीरे अब देख रहे होंगे ऊपर उठना शुरू हो गया है, बड़े प्यार से। इसी तरीके से करके थोड़ा सा उठा के बाकी साइड से अंदर, इसमें एक वो डबल डला हुआ होता है, भी थोड़ा सा हिला के राइट लेफ़्ट ऐसे, उम्मीद करता हूँ देख। और ये हमारा आ रहा है बाहर, कुछ ठोकने वोकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा बाहर आ गया है। और अब ये निकल गया है पूरा, आप देख रहे होंगे लूज़ हो गया है, यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको। और ये हम बड़े प्यार से इसको पीछे की तरफ यहाँ से स्लाइड करके पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा हेड कवर आ गया है, और वो हमारे सारे वॉल्स वगैरह दिख रहे हैं। तो ये हमारे दिख रहे हैं इनटेक वॉल्व दोनों, और वो दिख रहा है हमारे आगे एग्जॉस्ट वॉल्व। ये रबड़ वॉशर जो होते हैं यहीं पे रहेगा, इसको निकालने की कोशिश मत करिएगा, ये इसी में रहता है। और यहाँ पे बड़ी सफाई से काम करना है कि अंदर मिट्टी वगैरह ना चली जाए। और बेसिकली ये होता है हमारा, अगर आप देख पा रहे होंगे, जो वॉल्व को पुश करता है मैकेनिज़्म उधर से। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होती है हमारी 4 स्ट्रोक्स, जल्दी जल्दी बताऊंगा अगर आप लोगों को पता है तो भी। इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन पावर जहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, और फिर उसके बाद में होती है एग्जॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इनटेक वाले में हमारा इनटेक वाला वॉल्व नीचे की तरफ आ रखा है, थोड़ा सा इनटेक वॉल्व खुला होता है। कंप्रेशन और पिस्टन भी नीचे जा रहा होता है, क्योंकि वो खींच रहा होता है एयर मिक्सचर। कंप्रेशन के टाइम पे ये ऊपर आ रहा होता है पिस्टन हमारा, और वॉल्व दोनों क्लोज्ड होते हैं बिल्कुल। इग्निशन के टाइम पे भी दोनों वॉल्व क्लोज्ड होते हैं, और इग्निशन होते ही पिस्टन फिर डी यानी कि डाउन नीचे जाना शुरू कर देता है, और नीचे जाने के बाद फिर एग्जॉस्ट में ये ऊपर आता है, और हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाता है। तो हमें हमेशा कंप्रेशन स्ट्रोक में चेक करना होता है जब हमारा पिस्टन टीडीसी में हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टीडीसी में हमारा पिस्टन इग्निशन में भी आता है, एग्जॉस्ट के बाद भी आता है, वो सब हमारे को नहीं देखना, हमें सिर्फ कंप्रेशन में करना है, यानी कि इनटेक स्ट्रोक के एग्जैक्ट बाद कंप्रेशन में। बहुत लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उधर एक इंजन में मार्क ज़रूर दिया हुआ है, और उस मार्क को देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्क 2 बार आता है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। पता कैसे चलता है, ऊपर से देख के पता चल जाएगा। जब इनटेक स्ट्रोक में होगा तो हमारा इनटेक वाला वॉल्व खुला हुआ होगा एग्जैक्टली, उसके बाद कंप्रेशन आएगा, दोनों वॉल्व बंद होंगे, इग्निशन में दोनों वॉल्व बंद होंगे, और जैसे एग्जॉस्ट वॉल्व शुरू होगा तो हमारा एग्जॉस्ट वाला वॉल्व नीचे की तरफ दब जाएगा। और ये इससे साइकिल तरीके से ऐसे चलती रहती है। तो चलिए अब वापस बाइक पे चलते हैं और वहाँ पे ये सब दिखाते हैं। तो नेक्स्ट हमें चाहिए होंगे टूल्स। एक तो ये टैपेट होल्डर, ऊपर से टैपेट को पकड़ने के लिए। एक चाहिए होंगी हमें ये फीलर गेजेस कहते हैं इन्हें, और एक हमें चाहिए होगा 17 नंबर का ये पाना, क्योंकि ये हम इसमें डाल के और क्रैंक को घुमाएंगे। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ क्या प्रोसीजर है। तो मैं ये वाला मार्क दिखाने की बात कर रहा था, और इसको हिलाते कैसे हैं। ये अपना 17 नंबर का सॉकेट अंदर डाला, और हमेशा ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये जैसे अभी गायब हो गया है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ऐसे था। तो हम पता कैसे करेंगे, हम पहले तो आप सोच लीजिए आपको दिख नहीं रहा, आपने बाइक खोली और आपको पता नहीं है कहाँ पे है। कोई बात नहीं, आप इसको घुमाना शुरू करिए पहले तो, और फिर देखिए जहाँ पे भी आता है वहाँ पे रुक जाइएगा। मैं घुमा रहा हूँ अभी। ये जैसे एक अब आ गया, सोचिए यहाँ पे आ गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन से स्ट्रोक पे हैं, वो हम पता करेंगे ऊपर जाके वॉल्व देख के कि इसको आगे या पीछे करने से कौन से वाला वॉल्व ऊपर या नीचे जा रहा है। तो कैमरा मैं थोड़ा सा उठा रहा हूँ, थोड़ा सा हिलेगा, तो नीचे से मैं इसको भी घुमाऊंगा थोड़ा सा, देखूंगा कौन सा वाला वॉल्व ऊपर या नीचे की तरफ दबता है। कोई सा भी नहीं दब रहा, कोई सा भी नहीं दब रहा। और आप देख रहे हैं अब एग्जॉस्ट वाला वॉल्व थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हो गया, यानी कि हमें पीछे जाना है
चलिए हम आगे चले जाते हैं। तो हम ऊपर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जॉस्ट आ गया, एग्जॉस्ट ख़त्म हो गया। एग्जॉस्ट के बाद अब एग्जॉस्ट वापस आ गया। अब इनटेक नीचे दबना शुरू हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, इनटेक नीचे जा रहा है। अब इनटेक ऊपर वापस आ गया है, बस इनटेक वापस आ गया एग्जॉस्ट के बाद। हम नीचे चले जाएंगे और जैसे ही वो मार्क आ जाएगा ब्लू वाला, हम रुक जाएंगे क्योंकि वो हमारा TDC होगा। तो ये हमारा मार्क आ गया है, यानी कि अब हमारा पिस्टन TDC पे है। और कंफ्यूज मत हो जाइएगा इस चीज़ में, गलत मत कर दीजिएगा, इसको एग्जॉस्ट में मत कर दीजिएगा, क्योंकि भाई मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम अभी आगे बढ़ते रहेंगे तो जैसे एक चक्कर पूरा काट देगा, हमारा एग्जॉस्ट वाला वॉल्व नीचे जा रहा होगा और फिर से एग्जॉस्ट में आता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जॉस्ट वाला वॉल्व नीचे चला गया है, एग्जॉस्ट वाला वॉल्व नीचे जाने के बाद में इनटेक वाला वॉल्व नीचे चला गया, और उसके बाद जब ये आता है, ये होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC। इसे हमेशा याद रखिएगा। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर पूरा घुमा के अगर, तो अभी ये एक बार फिर हमारा मार्क दिखाई देगा हमें। ये और ये आ रहा है हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व के ऊपर वापस आने के बाद, यानी कि इससे अब अगले वाला वो मेरे को यहाँ से वॉल्व दिख रहे हैं, तो मैं इस वजह से बता पा रहा हूँ, आपको नहीं दिख पाएंगे, मगर हाँ आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम फिर घुमा रहे हैं, इनटेक वॉल्व ऊपर दिख रहे हैं मेरे को, नीचे जा रहे हैं, इनटेक वॉल्व पूरे वापस ऊपर आ गए हैं। और ये नेक्स्ट जैसे मार्क आता है सेंटर में बिल्कुल, वो होगा हमारा, ये आ गया है, और ये है हमारा TDC। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ के वॉल्व क्लियरेंस एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे इनटेक वॉल्व और उसकी क्लियरेंस चेक करने के लिए हमें इस तरीके के फीलर गेजेस चाहिए होते हैं। ये अमेज़ॉन वगैरह से या किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएंगे। बेसिकली आइडिया ये है, इसकी हर बाइक का अलग होता है। तो V3 के लिए यामा का रिकमेंडेड है 0.10 से लेके, यानी कि ये जो आपको 0.10 वाला दिख रहा है, 0.10 से लेके 0.14 तक, और एग्जॉस्ट के लिए उन्होंने बोला है 0.2021 से लेके 0.24 तक। तो यानी कि अगर इसके बीच में है तो हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चेक कैसे करते हैं, ये 0.10 वाला लेंगे और यहाँ पे बीच में आपको टैपेट थोड़े से लग रहे होंगे उठाने में लूज़, तो अब इसको डाल के देखेंगे। अब आप ये देख रहे हैं तो ये 1 वाला काफ़ी लूज़ है, दूसरे में चेक करते हैं, दूसरे में भी काफ़ी लूज़ है। अब चेक कैसे करेंगे कि 0.14 के अंदर ही है, उसके लिए मेरे पास 0.14 का तो नहीं है, मगर हम कोई भी ऐसे 2 को मिला के इसमें से पॉइंट, जैसे आप ये लगा लीजिए 0.09 हो गया और 0.05 हो गया, तो इन दोनों को मिला के 0.14 हो जाता है। इसको अंदर डाल के देखेंगे, अगर ये नहीं, ये भी बहुत लूज़ है तो यानी कि हमें टाइट करना पड़ेगा। ये लूज़ नहीं है इधर, और ये भी लूज़ इधर भी नहीं है, यानी कि पॉइंट मेरे ख्याल से 13 के आसपास होगा। 0.13 चेक करने के लिए हम ये वाले 2 ले लेंगे, 0.09 और 0.14 मिला के 0.13 हो गया। ये देखते हैं, सही जा रहा है, सही जा रहा है, यानी कि वॉल्व हमारे ठीक हैं, लूज़ नहीं है, टाइट भी नहीं है, जितनी स्पेसिफिकेशन थी उसी के हिसाब से थी। मगर अगर आपके बाई चांस लूज़ हों तो टाइट कैसे करेंगे? तो अगर वो जो रेंज बताई थी 0.10 से लेके 0.14 के बीच में नहीं है, अगर ज़्यादा है 0.14 से, तो यानी कि आपको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, और अगर 0.10 से थोड़ा मतलब गैप आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा। वो फंडा होता है, और उसके लिए आपको ये चाहिए होता है, ये टैपेट होल्डर। आप इसको पहले डालते हैं, 8 नंबर की चाबी लगती है इसमें, रिंग स्पैनर। इसको ऐसे आप होल्ड करेंगे, इसको फिर आप लूज़ करेंगे, इसको उसी जगह से हिला के, ये मतलब इस तरीके से जाता है, और इसको ऐसे पकड़ते हैं। क्योंकि मगर अभी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं खामोखाम इनको छेड़ूंगा नहीं। अगर आपके भी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि 30-40 हज़ार किलोमीटर तक इनको कुछ होता नहीं है। तो चलिए अब एक बार ऐसे ही एग्जॉस्ट के भी देख लेते हैं। तो एग्जॉस्ट के लिए मैं इस साइड आ गया हूँ, वो बोलते हैं 0.21 होना चाहिए, मेरे पास 0.21 नहीं है, बना लेंगे। पहले तो 0.20 है, इसी से चेक कर लेते हैं। और ये भी टैपेट के और इसके बीच में जाके 0.20 पूरा आर पार जा रहा है। थोड़ी सी रेजिस्टेंस लग रही है, यानी कि हो सकता है थोड़ा सा टाइट हो रखा हो, नहीं। और इस साइड बिल्कुल लूज़ है, इस साइड भी बिल्कुल सही जा रहा है।
हाँ बिल्कुल स्मूथ जा रहा है 0.20 वाला। तो 0.21 देखते हैं एक बार अब। तो ये दो मैं यूज़ करूँगा, 0.06 और 0.15 mm वाला मिला के 0.21 हो जाएंगे। अब एक बार इसको डाल के देख लेते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी गैप है, लूज़ ना हो ज़्यादा, उसके लिए मैं 0.24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 0.24 चेक करते हैं। तो ये मेरे को मिल गया है 0.20 और 0.04, तो यानी कि 0.24 हो जाएगा। सही जा रहा है फर्स्ट वॉल में भी और सेकंड वॉल में भी सही जा रहा है, यानी कि बिल्कुल सही स्पेक में, अभी बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको यही आइडिया दिखा रहा था। अगले 10-15 हज़ार किलोमीटर पे हो सकता है टाइट करने की ज़रूरत पड़े। तो बेस्ट आइडिया वही है कि जब आपने सब कुछ खोल रखा है, जब आप ये करें वो थ्रॉटल बॉडी क्लीन, इंजेक्टर क्लीन करें हर 10 से 15 हज़ार के बीच में। तो हर 10-15 हज़ार के बीच में वो भी करें, तो 15 हज़ार भी कर सकते हैं। तो हर 15 हज़ार किलोमीटर पे आप दोनों चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बुलेट प्रूफ इंजन बनाते हैं ये लोग, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती। क्योंकि मैंने V2 भी चलाई थी, आपको पता ही है, V1 में भी रियली अब तक 1-2 बार V2 में भी 50,000 किलोमीटर से ऊपर हो गई है। एक बार एडजस्ट करने की ज़रूरत आई थी 35,000 किलोमीटर पे। तो अब दोबारा करूँगा तो बताऊँगा क्या हाल है उसका भी, मगर आप समझ गए होंगे। तो बस अब वो कवर वगैरह वापस लगा के वही सारे वायर्स वगैरह कनेक्ट करके बंद करना है। ये यहाँ से मैंने कवर डाल के चढ़ा दिया, 8 नंबर के सारे टाइट कर दिए हैं। क्रिस क्रॉस में करिएगा, या पहले वो फिर वो फिर वो फिर वो फिर वो, इस तरीके से एंड में जाके पहले कर सकते हैं, मगर पूरा फाइनल टाइटिंग हमेशा क्रिस क्रॉस में करिएगा। बाकी ये सोलेनॉइड आप दिख रहे होंगे, मैंने चढ़ा दिए, वायर कनेक्ट कर दिए। अब ये 10 नंबर वाले इसमें टाइट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सोलेनॉइड टाइट हो गए, अब रेडिएटर वापस टांग देंगे। ये सोलेनॉइड का कवर ऊपर पड़ा हुआ था, निकाल के आराम से बाद में ये भी पूरा चढ़ जाएगा। और रेडिएटर चढ़ाने के लिए याद रखिएगा, पहले ये वाला माउंट जो दिख रहा है आपको, ये इस वाले हुक में जाएगा। तो चलिए मैं चढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा इस साइड खिसका के, और फिर पहले इसको चढ़ाएंगे, फिर उस साइड से पेज टाइट होंगे। तो ये हुक में चढ़ गया, अब उस साइड चलते हैं। बस इस साइड से थोड़ा सा इधर आपका रेडिएटर खींच के ये हुक ऊपर पहुँच जाएगा, एक नीचे। ये दोनों भी हमारे 10-10 नंबर वाले थे, इन्हें भी लगा के अब टाइट कर लेते हैं बस। तो रेडिएटर माउंट हो गया है प्रॉपरली। ये थोड़ा सा मैंने निकाल के साफ़ कर लिया था। बस अभी आपकी फ़ैन की वायर जो है ये वाइट वाली है इस सॉकेट में, और ये जो ब्लैक वाला है ये इसमें, जो आपका O2 का सेंसर एग्जॉस्ट की साइड पे लगा हुआ है, बस ये कनेक्ट कर देंगे। हाँ जी, तो वो डन है, सारी वायर्स कनेक्ट हो गई हैं। ये जो हुक्स थे इनमें वापस डाल दी, इस साइड की वायर भी, इस साइड की वायर भी। और बाकी तो जब थ्रॉटल बॉडी बंद होगी तभी होगा बाकी का। बाकी हाँ, इसको मैं एक्चुअली में थोड़ा सा मॉडिफाई करने की सोच रहा हूँ थ्रॉटल बॉडी को। देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो करूँगा, ये पक्का नहीं है कैसा होता है। बाकी हाँ, अगर करता हूँ तो वीडियो डाल ही दूँगा। बाकी चलिए, बस इतना ही था अभी के लिए। बाकी तो जब थ्रॉटल बॉडी वगैरह पूरी बंद होगी तो पूरी बाइक बंद हो ही जाएगी। चलिए जी, थैंक यू, बाय।